भगवान राम और माता सीता की जोड़ी तो आपने देखी ही होगी। आपने यह नारा भी लगाया होगा, जय श्री राम और सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय श्री राम और जय सिया राम। जय सिया राम में अधिक शक्ति है, क्योंकि यह राम के साथ साथ जनक नंदिनी जनक दुलारी माता सीता की भी आराधना है। आप जानते हैं ना, जनक कौन थे? जनक अपने समय के महाविद्वान एक राजा थे, जिनके राज्य में बड़े बड़े ऋषि मुनि याज्ञवल्क, अष्टावक्र, बंदी, ये तमाम शास्त्रों के महारथी, मैत्री और गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं उस समय में राजा जनक का आश्रय पा रही थी। वे ही राजा जनक जो ज्ञान में, बुद्धि में एक सर्वोत्तम उदाहरण थे, उनकी ही पुत्री थी सीता माता। राजा जनक जो बुद्धि के पर्याय थे, उन्होंने अपनी कन्या के उचित वर के लिए जब स्वयंवर का आयोजन किया, तो यह निश्चित किया कि ऐसा वर मिले जो न सिर्फ बुद्धिमान हो, अपितु शक्ति संपन्न भी हो। क्या आप जानते हैं कि प्रभु राम शिक्षा ग्रहण करने के लिए वशिष्ठ जी के पास, श्री राम जब वशिष्ठ मुनि के पास गए, तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें न सिर्फ वेद और शास्त्रों का ज्ञान कराया, बल्कि साथ साथ धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और दूसरी बहुत सी ऐसी जानकारियां दी कि जिससे वे पराक्रमी पुरुष बन सकें। राजा जनक ने स्वयंवर में शिव के धनुष को रखा और घोषणा की कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, प्रत्यंचा जानते हैं ना, धनुष पर जब बाण को रखकर खींचा जाता है, वह डोरी ही प्रत्यंचा होती है। प्रत्यंचा जितनी सही तरह से लगी होगी, बाण उतना ही दूर जाता है। प्रत्यंचा एक प्रकार धनुष की शक्ति है, और प्रत्यंचा चढ़ाना साधारण कार्य नहीं, यह अति बलशाली लोगों का ही कार्य है कि वे महान शिव के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सकें। जब एक एक करके सभी लोग हार गए, प्रत्यंचा को न चढ़ा पाए, चढ़ाना तो दूर शिव का धनुष भी नहीं हिला पाए, तो प्रभु राम ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष में प्रत्यंचा तो चढ़ाई, परंतु धनुष प्रभु राम के बल को नहीं बर्दाश्त कर सका और टूट गया। इतना भयंकर गर्जन हुआ
शिव के धनुष के टूटने का भयंकर गर्जन हुआ। उस गर्जन से आस पास के सभी लोग प्रलय आने की बात सोचने लगे कि कहीं प्रलय तो नहीं आ गई। भगवान शिव के बड़े उपासकों में से एक परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, और यह तो आप भी जानते हैं कि भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं, परंतु दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। परशुराम पहुंचकर बोले, यह धूर्त कार्य किसने किया? यदि मेरे सम्मुख आए तो मैं उसका तत्काल वध कर दूं। राम ने विनम्र प्रणाम किया, बोला, महाराज, मैं तो मात्र धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहा था, परंतु यह धनुष टूट गया, मुझे क्षमा करें। परशुराम बोले, नहीं, मुझे तो तू मायावी जान पड़ता है। साधारण मनुष्य का यह कार्य हो ही नहीं सकता। यदि तुझ में शक्ति बल है तो ले, मेरे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा। प्रभु राम ने उनका यह आग्रह स्वीकार किया और प्रत्यंचा चढ़ा के सिद्ध किया कि वे ही महान विष्णु के एक अंश के रूप में धरती पर आए हैं। परशुराम ने उन्हें नमस्कार किया और भविष्य में सभी मनोरथ सिद्ध होने का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात रामचंद्र सीता माता को वरण करके अयोध्या वापस आए। कितनी मनोरम कथा है यह। सीता माता और श्री राम के मिलन की। बुद्धि और बल का सहयोग होने से ही व्यक्ति महान बनता है। बल का दुरुपयोग करने वाले तो समाज में बहुत से लोग हैं, परंतु बुद्धि और बल का सही संतुलन ही मन में राम को स्थापित करता है। यदि आप मन में राम को स्थापित करना चाहते हैं तो बल और बुद्धि का विकास करें, दोनों में संतुलन रखें। जय 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 श्री राम और जय सिया राम। सीता माता का उल्लेख किए बिना राम कथा या राम का नाम पूरा नहीं है। राम का नाम सीता माता के बिना लेना भी तो सही नहीं। सीता माता जो कि जानकी और प्रभु राम की अर्धांगिनी होने के साथ साथ वे स्वयं शक्ति रूपा थी। दोनों को हृदय में धारण करें। बुद्धि बल का संयुक्त उपक्रम ही हमें अपने आराध्य श्री राम के पास ले जाता है। जय 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 श्री राम, जय श्री राम और सियापति राम। जय सिया राम। हे प्रभु सिया राम, सिया राम, सिया राम।